इस बार भारत का दक्षिण पश्चिम मानसून 10 दिन पहले आ गया। अब ये लगभग 10 दिन पहले जो आया वो कैसे आया, मानसून भारत में कैसे आता है, तो उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करने वाले हैं। 10 दिन पहले मानसून का आना इस बात को प्रदर्शित करता है कि भारत में खरीफ की फसल जल्दी बोई जाएगी और जल्दी काटी जाएगी। चलिए देखते हैं। ये भारत के मौसम विभाग का मानचित्र है। ये 25 मई 2025 का मानचित्र है, जिसमें दो चीजें बता रखी है। यहां लिखा है 1 जून और ये लिखा है 25 मई। तो इसको हम यदि देखें, इसे हम देखें कि 1 जून को सामान्य रूप से मानसून यहां आना था। हर साल सामान्यतः यहां तक मानसून 1 जून को पहुंचता है, जिसमें केरल आ गया, तमिलनाडु वाला कुछ क्षेत्र आ गया। हालांकि वर्षा तमिलनाडु में नहीं होती है उस समय, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय बहुत कम होती है। और इधर मिजोरम आ गया, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड वाला एरिया ये इस समय आ गए। जैसे ही हम देखेंगे 5 जून तक यहां पे मानसून पहुंचता था, ये 5 जून तक पहुंचता था, 10 जून तक यहां पहुंचता था। लेकिन हुआ क्या, इस बार 25 मई को ही मानसून यहां आ गया। जबकि 25 मई को सामान्यतः मानसून हमारे अंडमान निकोबार द्वीपों में होता है। मतलब मानसून के जल्दी आने के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, उस पर इतना ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन पहले हम ये समझने वाले हैं कि आखिर ये मानसून आता कैसे है। 1 जून को भारत में इंटर करता है मुख्य भूमि में, और लगभग 15 जुलाई तक, 10 जुलाई 15 जुलाई तक ये राजस्थान के पश्चिमी भाग तक पहुंच जाता है। इस प्रकार से सामान्य स्थिति ये बनी रहती है। लेकिन कभी कभी 1 जून को मानसून तो आ गया, लेकिन राजस्थान पहुंचते पहुंचते इसको 30 जुलाई 31 जुलाई का समय भी आ जाता है। चलिए, लेकिन इस बार निश्चित है कि मानसून समय से पहले सभी राज्यों में पहुंचने वाला है, ऐसा हमारे मौसम विभाग का कहना है। देखते हैं हम आगे कि ये मानसून आता कैसे है। भारत के जलवायु की बात करें तो जलवायु कैसी है, पहले इसको समझते हैं। भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के नाम से जाना जाता है। भारत में कैसी जलवायु है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो ये उष्णकटिबंधीय किसको कहते हैं? तो जहां पर औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से प्लस हो जाए, 18 डिग्री सेल्सियस से प्लस हो जाए, मतलब पूरे साल भर का एवरेज तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहता है, उस प्रदेश को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और जो भी सामान्यतः भूमध्य रेखा से 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच में जो क्षेत्र है, ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, और यहां पर है 30 डिग्री और ये है 30 डिग्री के आसपास। लगभग लगभग इनके बीच वाला जितना भी क्षेत्र है, वहां का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से प्लस होता है, एनुअल एवरेज टेम्परेचर। तो ऐसी स्थिति में इस पूरे प्रदेश को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय। और भारत भी इसी क्षेत्र में पड़ता है। इस आधार पे भारत में भी जलवायु कैसी हो गई? उष्ण कटिबंधीय। लेकिन अगली बात आती है कि इसको मानसूनी क्यों कहते हैं। यहां पे लिखा है मानसूनी जलवायु। तो हवाएं ऋतु के अनुसार अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है, ऐसी हवाओं को मानसूनी हवाएं कहते हैं। देखिए, मानसून जो है ये शब्द बना है मौसम से, और मौसम में से ये मानसून, मानसून शब्द बना है मौसम से, और मौसम का मतलब होता है ऋतु, मतलब सीजन। और मौसम शब्द है वैसे अरबी भाषा का, और यह हमारे यहां जो मौसम है, मौसम के अनुसार मतलब ऋतु के अनुसार जो हवाएं अपनी दिशा परिवर्तित कर ले, उन्हें मानसूनी हवाएं कहते हैं। और जहां पर मानसूनी हवाएं चलती है उसे 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 मानसूनी जलवायु कहते हैं। जिस प्रदेश में मानसूनी हवाएं चलती है वहां पर मानसूनी जलवायु है। और इसी के साथ, इन हवाओं के साथ जो पानी हमारे यहाँ बरसात होती है या जो हवाएं आती हैं, उसे ही हम मानसूनी हवाएं या मानसून कहते हैं। विशेषकर मानसून हम दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए शब्द ज्यादा प्रयुक्त करते हैं कि मानसून आ गया। कौन सा मानसून आया? दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में हम बोलते हैं कि मानसून आ गया, मतलब ग्रीष्म काल के समय दक्षिण पश्चिम मानसून आया।
अब वो कैसे आया इसके बारे में चर्चा करते हैं। सामान्यतः दो प्रकार के मानसून होते हैं, एक ग्रीष्मकालीन मानसून और एक शीतकालीन मानसून। लेकिन इस ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन मानसून को समझने से पहले हमें एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण समझना है कि आखिर जो हवाएं चलती हैं ये चलती क्यों हैं। क्योंकि इन्हीं हवाओं के साथ हमारा मानसून आता है। तो हवाएं के चलने के पीछे क्या कारण है? क्योंकि हमारे यहाँ पर दो प्रकार की हवाएं हैं, एक तो ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाएं और एक शीतकालीन मानसूनी हवाएं। तो अब ये, क्योंकि सामान्यतः पृथ्वी के ऊपर दो ही प्रकार की ऋतुएं होती है, भौगोलिक दृष्टि से देखें तो दो ऋतुएं होती है, एक तो ग्रीष्मकालीन ऋतु और एक शीतकालीन ऋतु। और जो इन ऋतुओं के अनुसार हवाएं अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती हैं तो उन हवाओं को मानसूनी हवाएं कहते हैं, जो अभी मैंने बताया आपको। अब देखते हैं कि ये हवाएं चलती क्यों है, पहले तो इसको समझना है। तो हवाएं सामान्यतः वायुमंडल में वायु विद्यमान होती है, एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जैसे ही हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्रिएट होता है कि वैसे ही हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलने लगती है। अब ये प्रेशर क्या है? इसको बोलते हैं वायुदाब। वायुदाब। अब ये वायुदाब जो है, जिसको हम एयर प्रेशर बोल रहे हैं, ये है क्या या किसके कारण ये कम ज्यादा होता है? जैसे यहां हाई हो गया, यहां लो हो गया, तो ये हुआ कैसे, समझते हैं। हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है और इसी को हम पवन बोलते हैं। एक चीज और समझ लेना यहां पर, इसी को हम क्या बोलते हैं? पवन। एयर उसको बोलते हैं जो स्टेबल होती है, अपनी जगह पर ही रहे, उसको एयर बोलते हैं। और जब इसमें गति आ जाए तो उसे बोलते हैं विंड। विंड मतलब पवन। चलिए अगली बात है कि जब तापमान बढ़ता है तो वायुदाब क्या हो जाएगा? वायुदाब कम हो जाता है। कैसे होता है ऐसे, समझना। जैसे कोई स्थान है जहां पर तापमान ज्यादा हो गया, मतलब गर्मी आ गई, तापमान ज्यादा हो गया, तो वायु गर्म होकर फैलती है और वह ऊपर उठती है। जब वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी तो यहां वायु की क्या होगी? कमी हो जाएगी। ऐसी स्थिति को बोलते हैं हम वायुदाब में कमी आ गई, कम हो गया वायुदाब। ठीक है, वायु का प्रेशर कम हो गया। और जब हमारे यहां पर तापमान कम होता है, ये तापमान कम होता है तो वायुदाब क्या होगा? बढ़ेगा, बढ़ता है। शीतकाल में क्या होगा? भारत में तापमान कम हो जाता है, तो उत्तर भारत में जब तापमान कम हो जाता है तो उस समय उत्तर भारत में वायुदाब बढ़ जाता है। इसी प्रकार से इन्हीं वायुदाब के कम ज्यादा होने से ही हवाओं का चलना या हवाओं की दिशा का निर्धारण होता है। एक बार वो समझते हैं आगे कि ये हवाएं कैसे चल रही है। ये ग्रीष्मकाल का मानचित्र है, इसको देखेंगे तो यहां पर तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बना हुआ है। एवरेज टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। ये भारत का पश्चिमी क्षेत्र, पाकिस्तान वाला क्षेत्र है। जबकि दक्षिण भारत का तापमान सामान्यतः यहां पर लगभग बता रहा है 25 डिग्री सेल्सियस या 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान है। ये टेम्परेचर लगभग कितना है? 20 से 25 है, और यहां पर 30 से प्लस में है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि उत्तर भारत में तापमान ज्यादा है और दक्षिण भारत में कम है। एक कॉन्सेप्ट समझना, दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर जाते हैं तो सामान्यतः तापमान में वृद्धि होती है। कब की बात है? ग्रीष्मकाल की बात है। अब तापमान तो बढ़ गया, तो अभी मैंने बताया था कि तापमान के साथ में एक और है, उसका नाम है वायुदाब। जैसे यहां तापमान ज्यादा हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों हो गया? क्योंकि तापमान बढ़ने से वायु गर्म होके ऊपर उठ जाती है, तो यहां लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। जैसे ये निम्न लिखा है, लो प्रेशर हो गया। उत्तर भारत में ग्रीष्म काल के समय जो लो प्रेशर होता है उसे ही मानसूनी गर्त बोलते हैं। मानसूनी गर्त, मानसूनी ट्रंच बोलते हैं। मानसूनी गर्त। और जितना अच्छा मानसूनी गर्त डेवलप होगा, मतलब लो प्रेशर डेवलप होगा, उतना ही मानसून भारत में अच्छी तरीके से आएगा। कभी कभी ये जल्दी डेवलप हो जाता है या ज्यादा डेवलप हो गया तो ये हमारे मानसून को जल्दी हमारी ओर, मतलब उत्तर भारत की ओर खींचता है, मानसूनी हवाओं को। कैसे आता है? तो अभी मैंने बताया यहां तापमान कम है तो यहां का एयर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा, तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलने लगती है।
अब आप देख रहे होंगे कि ये समुद्र से आ रही हवाएं, इधर से अरब सागर है, अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, और और इसके दक्षिण में हिंद महासागर है। तो यहां से जब हवाएं आएगी तो समुद्र से आने वाली हवाएं अपने साथ पर्याप्त आर्द्रता लाती है, और जब आर्द्रता लाती हैं तो भारत में बहुत वर्षा करती हैं। पूरे भारत में जितनी वर्षा होती है उसकी 80% वर्षा इन्हीं दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से होती है। तो इस प्रकार से दक्षिण पश्चिम मानसून आया, लेकिन ये किसके साथ आता है? ये अकेले हवाएं नहीं आ जाती है, किसके साथ आती है समझते हैं। एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं। यहां पर है ITCZ। ये आखिर दक्षिण पश्चिम मानसून जो आता है वो किसके साथ आता है, इस बात को क्लियर करना है। तो ये है ITCZ। अब ये क्या है? तो इससे पहले ये समझते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी पर ये भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा के उत्तर में लगभग 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के बीच एक क्षेत्र विकसित होता है, उसे बोलते हैं लो प्रेशर जोन, और जिसका नाम है ITCZ। ITCZ मतलब ITCZ जो है इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इस क्षेत्र में उत्तर से आने वाली व्यापारिक हवाएं और दक्षिण से आने वाली व्यापारिक हवाएं दोनों टकरा जाती हैं। अब जो दोनों हवाएं जब टकराती है, इधर से भी हवाएं आई और इधर से भी आई, टकरा के ऊपर उठती है, और यहां जब हवाएं ऊपर उठती हैं तो बादल बनते हैं, और बादल बनेंगे तो बरसात होगी ही। इसी प्रकार से इस वाले क्षेत्र में भी ऐसा ही हो रहा है। अब क्या हुआ, ये ITCZ कहाँ है? भूमध्य रेखा के आसपास, ये भूमध्य रेखा, और यहां पर दोनों तरफ से हवाएं आ रही और टकरा रही और हवाएं ऊपर उठ रही और बरसात कर रही। क्लियर? अब क्या हुआ, सूर्य के उत्तरायण होने के साथ लगभग मैं कहूं कि मई जून के आसपास उत्तर भारत में तापमान ज्यादा होने के कारण लो प्रेशर क्रिएट हो गया। ठीक है, मई जून के आसपास, मई की बात करें अपन, तो अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, उत्तर की तरफ से जो व्यापारिक हवाएं आ रही थी, ये वाली, ये आना बंद हो जाती है, और जब ये हवाएं आना बंद हो जाती हैं तो अब इधर लो प्रेशर क्रिएट हुआ, तो यही हवाएं घूमकर भूमध्य रेखा को पार करके, जैसे ये यहां से आ रही, भूमध्य रेखा को पार करके, और ये भारत की ओर बढ़ने लगती है। ये ऐसे भारत की ओर बढ़ती है, बहुत लंबा रास्ता तय करके आ रही, इसलिए अपने पास में आर्द्रता भी अधिक लेके आ रही। और ये जो ITCZ था ये ऐसे मूव करता है, जैसे जैसे ITCZ आगे बढ़ता है वैसे वैसे हमारी ये दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं आगे की ओर बढ़ती है। और आज की यदि बात करें हम कि 25 मई को ITCZ यहां तक पहुंच गया है, और इस कारण से ये हवाएं भी ITCZ के साथ हमारे दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं यहां तक पहुंच गई है। जैसे जैसे ITCZ आगे बढ़ता है वैसे वैसे मानसूनी हवाएं भी आगे बढ़ती हैं, और इसी ITCZ के साथ भारत में मानसून आता है। यह है दक्षिण पश्चिम मानसून, और इस प्रकार से इसी से हमारे यहाँ पर वर्षा की उपलब्धता सुनिश्चित होती है, और उसी से हमारी खरीफ की फसल और पर्याप्त वर्षा होने के कारण रबी की फसल हो पाती है। तो भारत का अर्थव्यवस्था कहें या यहाँ का जीवन, सब कुछ, यहाँ की वनस्पति, पारिस्थितिक तंत्र, सब कुछ हमारे इसी दक्षिण पश्चिम मानसून के ऊपर काफी हद तक निर्भर है। इसलिए ये हमारे लिए वरदान है, और ये कहें कि प्रकृति ने हम भारत की व्यवस्था, मतलब भारत में इसको स्पेशल बनाया है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।